बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े क्रिस्पी से और झटपट से बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी देने लगी हूँ। ये ब्रेड से बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं कि आप जब शाम की चाय बनाएं तो फटाफट ये स्नैक्स साथ तैयार कर सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। बड़े क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। चलिए जी, बनाना मैं आपको बताती हूँ कि ये स्नैक्स किस तरह तैयार करते हैं। ये मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनकी आपने कटिंग कुछ इस तरह करनी है। ये एक पहले स्लाइस आपने लेना है, उसके ये ब्राउन वाले हिस्से को आपने अलग करना है। ये जो किनारे हैं ये बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें। इसको मलमल का कपड़ा ऊपर दे के तो आप धूप में रखें तो ये इतनी अच्छी ब्रेड कम तैयार हो जाती है। मैंने कभी भी इनको वेस्ट नहीं किया। इसके बाद आपने किनारे उतार के फिर इसके इस तरह 4 स्लाइस करने हैं, 4 पीस करने हैं। इस तरह ये हो गया, इस तरह। उसके बाद आपने इसको ऐसे करना है। ये सारी मैं कटिंग करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारी मैंने जो 4 पीस ली हैं उसकी मैंने कटिंग करके रख ली है। अब इसकी कोटिंग आपको बताते हैं कि इसकी कोटिंग किन किन चीज़ों से होनी है। ये मसाले मैंने लिए हैं। खुशक धनिया पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा थोड़ा सा लिया है हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, और ये चाट मसाला लिया है थोड़ा सा चटपटा सा करने के लिए। हल्दी डालनी है कलर खूबसूरत करने के लिए। कलवंजी थोड़ी सी डाली है, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का अंदर आता है। अजवाइन थोड़ी सी ज़रूर डालनी है आपने, और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च कुटी हुई ली है, ये डालनी है। इसके बाद ये धनिया पुदीना है, और ये सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने मसाले अंदर ऐड करने हैं। मसाले ऐड करके थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसालों को पहले मिक्स कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप बेसन पहले डालेंगे तो इनकी गुठलियाँ बन जाती हैं। इसलिए आपने पहले इसको मसालों को पानी में आपने अच्छी तरह घोल लेना है ताकि इनकी गुठलियाँ ना बने। जब भी आपने पकौड़े वगैरह बनाने हो, कुछ ऐसा करना हो, तो आप पानी में इसको ज़रूर हल कर लिया करें पहले। तो उसके बाद आपने बेसन डालना है। 1 कप मैं बेसन ले रही हूँ, ये ऐड कर देना है। और ये थोड़ा सा मैदा है, इनको क्रिस्पी करने के लिए मैदा ज़रूर ऐड करना है। इसके बाद धनिया और सब्ज़ मिर्च, प्याज वगैरह कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं जानी। ये डाल के तो आपने पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। इस तरह आपने मिक्स करते जाना है ताकि गुठलियाँ साथ साथ ख़त्म हो, और थोड़ा सा पानी में ऐड कर लेना है। ये देखें, इस तरह का बैटर आपने तैयार करना है। इस तरह का ये ज़रा थिक होगा तो फिर ही वो जो ब्रेड के पीस है उनके ऊपर ये सही तरह कोटिंग हो सकेगी। चलें जी, अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये आपने 3-4 इकट्ठे पीस इसमें इस तरह डालने हैं और इनको इस तरह नीचे करना है, और आराम से चम्मच से पकड़ के एक एक करके आपने इस तरह चम्मच को साफ़ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो तेल में आपने ऐड करते जाना है। ये जो चम्मच के साथ फालतू बेसन होगा उसको आपने इस तरह उतार लेना है। ये सारे स्नैक्स इसी तरह आपने डिप कर करके तो कढ़ाई में डालते जाना है। जितनी आपकी कढ़ाई की स्पेस होगी उतने आपने अंदर डाल लेने हैं। ये इस कलर में जब आ जाएं, ये देखें कितने अच्छे कलर में आ गए हैं, तो फिर आपने इनको निकालते जाना है। ये देखें कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये सारे मैं तैयार करके फ्राई करके तो फिर आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार ब्रेड के स्नैक्स तैयार हैं। 4 बजे की चाय के साथ बनाएं, बच्चों को लंच में दें, मेहमानों के आगे रखें। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही हो, इतने मज़े के और क्रिस्पी से स्नैक तैयार हुए हैं।
चेक भी करने चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि किस तरह के ये स्नैक तैयार हुए हैं। इतने टेस्टी हैं कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो पकौड़ों को आप भूल जाएंगे। उम्मीद है आज वाली रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।